चलो। हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी चैप्टर सतत एंड और अवकलनीयता के में पार्ट 1 में 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। टुडे इस टॉपिक 15 से लेकर के अदर एंड तक हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। तो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन फलन f के लिए संतत पर विचार करो। यदि f(x) बराबर 2x इफ x लेस देन 0, x का मान 0 से कम है तो 2x होगा। तो 0 यहाँ पर लिखा है 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। x ग्रेटर देन 1 पर f(x) का मान 4 होगा। तो यहां से बच्चों मेरे लिखा जाएगा एट x इजकल टू 0 यल एच यल एट x इजकल टू 0। ये लिमिट आपके सामने, लिमिट x टेन टू 0 माइनस f(x). देखो 0 के लेफ्ट पे बेटा कितना है? f(x) का मान 2x है। तो लिमिट x टेन टू 0, यहाँ पे 2x लिख दिया जाएगा। x के प्लेस पे 0 रख दोगे तो 2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। ओके, अब इसी प्रकार बच्चों मेरे RHL पे हम विचार करते हैं। RHL एट x इजकल टू 0। तो RHL एट x इजकल टू 0, अब क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x). अब बताओ 0 के प्लस पे f(x) का मान कितना है? 0। ये आंसर 0 हो गया। तो यहाँ से LHL इजकल टू RHL इजकल द वैल्यू ऑफ फंक्शन माने f ऑफ 0। हेंस f(x) इज कंटीन्यूअस। f(x) क्या है? एक सतत फलन है। ठीक, अब इस प्रकार से हम लोग अब एट पॉइंट x इजकल टू, दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं इसी के एट x इजकल टू 1। एट x इजकल टू 1, यहां से बच्चों LHL एट x इजकल टू 1, लिमिट x टेन टू 1 माइनस f(x). देखो 1 के लेफ्ट पर वैल्यू कितना दिया? f(x) के मान 0। क्या लिखते हैं? RHL एट x इजकल टू 1, तो लिमिट x टेन टू 1 प्लस f(x). इस समय f(x) का मान 4 दिया है, तो लिमिट x टेन टू 1 4x। अब यहाँ पे 1 रख दीजिए तो 4 आ जाएगा आंसर। तो अतः LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो अतः x बराबर 1 पर फलन f असतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है? असतत है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके ये टॉपिक खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, संतत पर विचार कीजिए। f(x) इजकल टू -2 यदि x लेस देन आर इक्वल टू -1, यदि -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1 पर 2x है। यदि x इज ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू 2 है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन शो कर देते हैं। नंबर लाइन शो करने के लिए देखिए -1 1, अब कह रहे x का मान 1 से -1 से छोटा पर वैल्यू यहाँ पे -2 लिखा है। और -1 और 1 के बीचों बीच में 2x लिख दिया है।
यस का मान 1 से ग्रेटर पे 2 लिख दिया है। तो अब यहीं से बच्चों मेरे हम लिखते हैं एट यक्स इजकल टू -1। तो यल एट यक्स इजकल टू -1। तो क्या लिखते हैं, लिमिट यक्स टेन टू -1 के पावर -1 माइनस एफ एक्स। अब माइनस एफ एक्स के वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, -2 दिया है। अब यहीं से लिखते हैं आर एच एल एट एक्स इजकल टू -1। अब देखिए लिमिट एक्स टेन टू -1 के पावर प्लस एफ एक्स। अब वैल्यू एफ एक्स पे -2 दिया है, तो क्या लिखते हैं, तो लिमिट एक्स टेन टू -1 टू एक्स, इसकी भी वैल्यू -2 हो गई। तो अतः यल एच एल इजकल टू आर एच एल। तो अतः दोनों पहलू बराबर हो गया बेटा, यल एच एल का भी -2 हो गया, आर एच एल का भी मान -2 हो गया। जो बालक डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, -1 यहाँ रखने कोई जरूर, -1 यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू भी -2 हो जाएगी। तो अर्थात यल एच एल आर एच एल इक्वल हो गया। तो अर्थात फलन क्या हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इजकल टू -1 पर एक कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे हम पहुंचते हैं एट एक्स इजकल टू 1। लिमिट यहीं से हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेन टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखो 1 पर एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2x है। लिमिट एक्स टेन टू 1, यहाँ पर 2x लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस ये कितना है, आर एच एल एफ एक्स की वैल्यू 2 दिया है। तो अर्थात यल एच एल इजकल टू आर एच एल। अब फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू -1 एंड x इजकल टू 1। -1 और 1 पर दोनों पर ये फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL और RHL दोनों का मान बराबर है बेटा, इसलिए फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके टॉपिक पे हम पहुंचते हैं। 17 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए व बी के उन मानों को ज्ञात करो, ज्ञात करो कि एफ एक्स इजकल टू ax + 1 if x less than or equal to 3, if x is greater than 3, bx + 1 पर द्वारा परिभाषित x बराबर 3 पर सतत है। देखिए बच्चों, x बराबर 3 पर सतत है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो दिया है, यहां से दिया है सॉल्यूशन में x बराबर 3 पर सतत है। सतत के मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे, सतत के मतलब
x is continuous at x is equal to 3. तो therefore LHL is equal to RHL. Limit x tend to 3 minus fx is equal to limit x tend to 3 plus fx. अब देखिए LHL पे यदि यहाँ में नंबर लाइन बनाते हैं तो 3 के लेस पे देखिए क्या लिखा है ax प्लस और यहाँ पे bx प्लस 1 लिख दिया गया। ओके, अब इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 3 है। तो अब देखते हैं क्या लिखते हैं। लिमिट x टेंड टू 3, LHL के लिए इसको लिखते हैं ax प्लस 1। लिमिट x टेंड टू 3, RHL के लिए bx प्लस 3, x के प्लेस पे 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ट्रांसपोज कर दीजिए 3a माइनस 3b इक्वल टू 3a माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों मेरे 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, तो 3 कॉमन आउट, a माइनस b इक्वल टू 2, तो a माइनस b इक्वल टू 2/3। देयरफॉर दिस इज रिलेशन बिटवीन a एंड b। यही a और b का क्या है, संबंध है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें a और b निकालने के लिए जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए फलन fx इक्वल टू लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन आर इक्वल टू 0, यदि x ग्रेटर देन 0, 4x प्लस 1 द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर सतत है। तो लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर संतत के विचार कीजिए। इसके बाद तो यहाँ से बच्चों मेरे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक नंबर लाइन शो कर देते हैं 0 के लेफ्ट पे लेमडा टाइम x स्क्वायर माइनस 2x, RHL पर 4x प्लस 1। सोल्यूशन LHL इक्वल टू RHL। यहाँ पे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये दिया है तो लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0, fx का मान लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट x टेंड टू 0, 4x प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा मेरे, 0 लेमडा इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू 1/0। अब ये वैल्यू जो आपके सामने आया, लेमडा का जो वैल्यू आया अर्थात ये कितना आ गया, इनफाइनाइट। अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों मेरे ये नॉट डिफाइन हो जा रहा है। यहाँ लेमडा का मान हम कुछ भी रखें तो वैल्यू क्या होगा, वो संतत हो जाएगा, चाहे 1 रखें, चाहे 0 रखें, चाहे जो भी वैल्यू रखें। ओके, तो इस प्रकार से आपके सामने 18 क्वेश्चन हुआ। अब 20 क्वेश्चन देखिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्या fx
क्या एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित यक्स बराबर पाई पर संतत है। संतत माने कंटिन्यूअस। अब यहीं पर लिख दिया जाएगा बच्चों यक्स इजकल टू पाई। ओके, तो देयरफॉर यक्स एफ इजकल टू पाई का मान पहले यहां से निकालिए। पाई का स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस 5, दिस इज राइट आंसर। ओके, सोल्यूशन एल एच एल एट एक्स इजकल टू पाई लिमिट एक्स टेन टू पाई माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू पाई। पाई का मान यहां से रखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। पाई इस पे पुटअप कर दीजिए। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। ओके, आर एच एल एट एक्स इजकल टू पाई क्या लिखते हैं लिमिट एक्स टेन टू पाई एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू पाई एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5। देयरफॉर दिस वैल्यूज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या हो गया कि एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अर्थात एक्स बराबर पाई पर फलन क्या है सतत है, माने एक्स इजकल टू पाई इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। ओके, साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो इसी पे लिख दिया जाएगा लेट एक्स इजकल टू ए पर सतत है। ओके, तो यल एच एल एट एक्स इजकल टू ए। यहीं से बच्चों लिमिट एक्स टेन टू ए माइनस एफ एक्स लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इस फंक्शन में रखिए। लिमिट एच टेन टू 0 साइन ऑफ ए माइनस एच प्लस कॉस ऑफ ए माइनस एच। एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, आर एच एल एट एक्स इजकल टू ए। यही से लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस एफ एक्स वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू एच टेन टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन पे पुटअप कर दीजिए बेटा, तो लिमिट एच टेन टू 0 साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच। देयरफॉर साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा, यदि हम लोग एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालें तो साइन ए प्लस कॉस ए। तो अतः एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ऑफ ए। सो एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए। माने एफ एक्स क्या है कंटिन्यूअस है। माने इन दोनों फंक्शन को यदि हम लोग
सतत देखना है तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू ए ले लीजिए, x इक्वल टू सी ले लीजिए और अपने फंक्शन पे ले जाइए। a माइनस एच यहाँ कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ a प्लस है तो एच टेन टू जीरो करोगे तो a प्लस एच बेटा मेरे यहाँ एच टेन टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, साइन ए प्लस का से। तो देयरफॉर लेट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस fx is continuous at x equal to a। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 का दूसरा क्वेश्चन, 21 का दूसरा क्वेश्चन बच्चों बी, क्वेश्चन बी कह रहा है fx इक्वल टू साइन x माइनस कास x। तो इसी पे लिखा जाएगा लेट x इक्वल टू a इज कंटिन्यूअस। तो यहां से क्या लिखा दिया जाएगा, f ऑफ a साइन a माइनस कास a LHL एट x इक्वल टू a। चलो लिमिट x टेन टू a माइनस fx लिमिट h टेन टू जीरो f ऑफ a माइनस h। तो यहां से बच्चों लिमिट h टेन टू जीरो साइन a माइनस h माइनस कॉस a माइनस h के प्लेस पे जीरो रख दीजिए तो साइन a माइनस कॉस a। अब यहीं से हम लोग लिखते हैं RHL एट x इक्वल टू a। क्या लिखना है, लिमिट x टेन टू a प्लस fx वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो f ऑफ a प्लस h। यही फंक्शन पे हम लोग रखेंगे तो लिमिट h टेन टू जीरो साइन ऑफ a प्लस h माइनस कॉस ऑफ a प्लस h। Therefore this value is sin a minus cos a। अब बताओ बच्चों मेरे, यही आपके सामने आंसर आ गया। क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। fx पर क्या है, फलन a सतत है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 21 हुआ। 21 का सी आप क्वेश्चन करिएगा। 22 क्वेश्चन कोसाइन कोसेंट सेकेंड कॉटेंट फलनों के संतत पर विचार कीजिएगा। इसको जरूर इसी प्रकार से आप लोग करिएगा। x इक्वल टू a ले लीजिएगा, बिल्कुल एकदम करते चले जाइएगा। अब हम आपके सामने 23 क्वेश्चन लेकर आए हैं। f के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर फलन क्या है, सतत है। ठीक, तो देखिए 23 क्वेश्चन f के असततता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असततता माने डिसकंटिन्यूअस ज्ञात करना है। fx साइन x अपान x इफ x लेस देन और इक्वल टू 0, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए लिखना है LHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेन टू 0 माइनस fx लिमिट x टेन टू 0 साइन x अपान x। दिस वैल्यू शुड बी 1। RHL एट x इक्वल टू 0। देखिए बच्चों लिमिट x टेन टू 0 fx यहाँ पे प्लस कर दीजिए लिमिट x टेन टू 0
एफ एक्स का मान एक्स प्लस 1 0 प्लस 1, तो देयरफॉर एल एच एल इजकल टू आर एच एल। अतः एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, अर्थात किसी भी बिंदु पर x बराबर 0 पर कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो ये फलन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। बच्चों ध्यान में रहे, ये यूपी 2019 में आ चुका है और सीबीएसई के लिए भी ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 2016 में आ चुका है बच्चों में ये क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है। ओके, तो 24 क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स द्वारा परिभाषित संतत है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ये 2017। निर्धारित कीजिए फलन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x लेस देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 पर 0। तो ठीक है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर, तो आर एच एल एट एक्स इजकल टू 0 पर फलन क्या है? लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस एफ एक्स इजकल टू 0। अब एलएचएल पे देखते हैं बच्चों मेरे, एलएचएल एट एक्स इजकल टू 0 क्या लिखते हैं? लिमिट एक्स टेन टू 0, एलएचएल के लिए इसी को लिखिए साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x। देखो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन ये वैल्यू कितना 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू साइन 1/x। और अतः एल एच एल इजकल टू आर एच एल एट एक्स इजकल टू 0 पर क्या है? सतत है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग 25वां क्वेश्चन भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग 26, 27, 28 क्वेश्चन जरूर हिंट पे करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और तथा यदि जहां पे आपको डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे हमारा आप तक मैसेज पहुंच सके और आपका मैसेज हम तक पहुंच सके। ठीक, और वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों मेरे, और तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।